सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, सर्वप्रथम आपको हम वासंती नव षष्ठी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। इसी के साथ वर्तमान में जो होली पर्व मनाया जा रहा है आज के दिन, उस होली पर्व के लिए भी आप सभी के लिए मंगल कामना करते हैं। उस परमपिता परमेश्वर से आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य, सुखमय जीवन, मंगलमय जीवन, शांतिमय जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। आइएगा मित्रों, नव षष्ठी पर्व जो आज मना रहे हैं, परंतु नव षष्ठी जो पर्व है उसके विषय में लोगों को बहुत कम पता हुआ है। बहुत कम ज्ञान है, बहुत कम लोगों को जाने, ऐसा कह सकते हैं। कुछ गिने चुने जो सनातन परंपरा से जुड़े हुए हैं उन्हीं को पता है, जन सामान्य को पता नहीं है। परंतु होली सबको पता है प्राय करके। परंतु होली इस पर्व के विषय पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे, और जो नव षष्ठी पर्व है उसके विषय में भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी इस प्रकार के अवसर आते हैं इन विषयों पर बात करने के लिए, तो चर्चा करनी चाहिए। और आप भी अपना कमेंट अवश्य लिख करके हमें प्रेषित किया करें। हमारी बात के विरुद्ध आपके विचार हैं तो भी आप लिख करके प्रेषित करें, हमारी बात के समर्थन में यदि आपके अंदर विचार है तो भी करें, कोई परेशानी नहीं है। हम आपको हमारे विरोध में कमेंट करेंगे तो हम आपके शत्रु नहीं हैं, ना आप हमारे शत्रु हैं। ये चर्चा के लिए प्लेटफॉर्म है। तो वर्तमान में जो होली मनाई जाती है और उसका जो इतिहास बताया जाता है, वो इतिहास तो यही सब जगह बताते हैं कि ये विष्णु पुराण के अंदर ये कथा आई है। विष्णु पुराण के अंदर कथा आई है एक, कि पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था। राक्षस का अर्थ वास्तव में कोई ऐसा नहीं था कि उसके सींग थे और बड़े बड़े 10-20 हाथ थे, ऐसा नहीं। राक्षस माने दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था कोई, ठीक है। और जिसका प्रहलाद नाम का एक पुत्र था, ठीक है। और जो प्रहलाद और उसकी एक बहन थी, होलिका नाम की उसकी बहन थी। प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त बताते हैं। वो परमात्मा का भक्त था, वो परमात्मा की भक्ति करता था। और वो जो हिरण्यकश्यप था वो था दुष्ट, वो नास्तिक था एक तरह से। और जो हिरण्यकश्यप की जो बहन थी होलिका, वो भी राक्षसी थी, अर्थात दुष्ट स्वभाव वाली थी। वो दोनों भाई बहन दुष्ट स्वभाव वाले थे। और हिरण्यकश्यप की पत्नी के विषय में कोई चर्चा नहीं है क्योंकि पुत्र की चर्चा है, पत्नी भी रही होगी, और पत्नी के स्वभाव की कोई चर्चा नहीं है। बस पिता और बुआ होलिका और जो पुत्र प्रहलाद, इन तीनों की वहां पर चर्चा है। कि तो प्रहलाद क्या था? धार्मिक व्यक्ति था, परमात्मा के प्रति वो श्रद्धावान था, वो परमात्मा का ध्यान करता था, परमात्मा की उपासना करता था, विष्णु को मानता था, विष्णु की पूजा करता था। तो जो हिरण्यकश्यप था उसको बहुत बुरा लगता था, भाई मैं तो विष्णु का विरोधी हूं, भगवान का विरोधी हूं, भगवान को नहीं मानता, और ये मेरा बेटा होकर के विष्णु की पूजा कर रहा है। तो उन्होंने बहुत बार उसको मना किया, परंतु वो प्रहलाद माना ही नहीं, चुपके चुपके विष्णु की पूजा करता रहा। अंत में उसे बहुत क्रोध आया हिरण्यकश्यप को, और उसने ठान लिया कि मैं अब इसको समाप्त करता हूं। समाप्त कैसे करे? तो उसने एक उपाय ढूंढा कि जो उसकी बहन होलिका थी, कहते हैं वहां ये बताया गया कि जो होलिका थी उसको एक वरदान प्राप्त था, दैविक शक्ति प्राप्त थी कि वह अग्नि में जलती नहीं थी। क्या? अग्नि में जलती नहीं थी। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि भाई मैं अपनी बहन को बोलूंगा कि ये
मैं अग्नि जलवाऊंगा बहुत सारी लकड़ियां एकत्रित करके इकट्ठी करके, और फिर उसको, इस प्रहलाद को उस होलिका है उसकी गोदी में बैठाल करके होलिका को मैं लकड़ियों की चिता में बैठाल दूंगा, अग्नि लगा दूंगा। तो होलिका तो जलेगी नहीं, क्योंकि उसको तो दैवी दैवी शक्ति प्राप्त है। ये दुष्ट है ये जल जाएगा। तो उसने, कहते हैं, ऐसा ही किया। तो होलिका उसको, प्रहलाद को लेकर के चिता में बैठ गई और आग लगा दी गई। तो कहते हैं कि होलिका जल गई परंतु प्रहलाद बच गया। प्रहलाद जला ही नहीं, उल्टा हो गया। तो कहते हैं कि तब से ये होलिका पर्व आरंभ हो गया। परंतु मित्रों ध्यान दीजिएगा, जो ये विष्णु पुराण की जो ये कथानक है, कथा है, ये कितनी पुरानी है देखिएगा। इस होलिका पर्व का, होली पर्व का जो वर्तमान में जो हम इस कथा को लेकर के मना रहे हैं, उस कथा का ना तो कहीं रामायण में वर्णन है, ना होली जो पर्व है उसका महाभारत में है, ध्यान रखेंगे। और भी किसी प्राचीन संस्कृत साहित्य में, माने भारतीय साहित्य में उसका वर्णन नहीं है। जो ये हिरण्यकश्यप वाली जो कथा है, इसका वर्णन है ही नहीं, इस होली पर्व का है ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो वर्तमान में हमें होली का स्वरूप दिख रहा है और जो विष्णु पुराण के कथानक के अनुसार उसको हम मान रहे हैं, ये बहुत प्राचीन नहीं है, ये वस्तुतः इस्लाम के काल में आया हुआ है। विष्णु पुराण इतना पुराना नहीं है वास्तव में। लोग तो पुराण के नाम से तो कहेंगे वो तो अनादि है, अनादि नहीं है, ये झूठ है। जब लोग चिंतन नहीं करते तो इसी प्रकार से बोल दिया करते हैं, तो अफवाह फैल जाती है। यदि अनादि होता, प्रहलाद की कथा होती, तो एक तो महाभारत आदि जो हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उनमें भी इसका वर्णन हुआ करता। वहां पर कभी कोई होली पर्व का वर्णन ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। दूसरा, इस जो होलिका पर्व की व्यापकता की दृष्टि से देखेंगे, क्या व्यापकता की दृष्टि से देखेंगे, तो वर्तमान में जो भारत देश है, भारत देश की जो एरिया है, उस संपूर्ण क्षेत्र में इस कथानक के अनुसार होली नहीं मनाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, होली वस्तुतः जो उत्तर भारत है इसी में उसका प्रभाव अधिक है। संपूर्ण भारत में इसका प्रभाव, होली माने इस कथानक के अनुसार जो होली मनाते हैं उसका प्रभाव नहीं है, उसके अनुसार लोग नहीं मनाते हैं। अभी हम बात करेंगे, देखेंगे। ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, और आपका हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। ये प्रांतों में इस पुराण के कथानक के अनुसार लोग होली को खेलते हैं। परंतु भारत के अनेक राज्य ऐसे हैं कि आज के दिन वो रंग डालते हैं। क्या आज के दिन वो रंग डालेंगे, जब हम होली खेल रंग डालेंगे, परंतु वो होलिका और प्रहलाद और हिरण्यकश्यपु की जो कथा बनाई गई है उसके अनुसार उसको नहीं मनाते हैं वो। ठीक, इसके लिए मैं बताता हूं, और नाम भी नहीं है होली दिया हुआ, क्योंकि यहां तो ये कहते हैं कि होलिका का दहन हो गया था इसलिए इसका नाम होली पड़ गया। ये भी गलत है, इस पर भी विचार कर लेंगे अभी। ठीक है, अब देखिएगा, ये मैंने देखा है यहां पर ये है होली। देखिएगा, मुख्य रूप से तो उत्तर प्रदेश और बिहार आदि ये प्रांत हैं। इसी होली को ये पश्चिम बंगाल, ध्यान दें, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के अंदर क्या होता है, बसंत उत्सव और डोल पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखें, क्या है,
बसंत उत्सव और डोल पूर्णिमा, वहां जो ये रंग आदि डाल करके खेलते हैं उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में, तो इस होलिका जो कथानक सुना का ये इसके अनुसार नहीं उसका इतिहास मानते हैं। वो इस पूर्णिमा को डोल पूर्णिमा कहते हैं, जो पूर्णिमा आज है, ठीक है। और उसको वसंत उत्सव, माने जो वसंत ऋतु है, इस वसंत ऋतु के समय में वसंत उत्सव मनाते हैं वो। अब वसंत में क्या होगा, पत्ते झड़ गए, अब क्या होगा, फूल खिलेंगे, रंग बिरंगा वातावरण बनेगा, ठीक है। और तमिलनाडु और कर्नाटक में भी देखिएगा, तमिलनाडु में जो लोग होली मनाते हैं वो कामदेव के बलिदान के रूप में याद करते हैं। होलिका प्रहलाद हिरण्यकश्यप के रूप में स्मरण नहीं करते हैं तमिलनाडु में, ठीक है। किसके, कामदेव, कामदेव के रूप में स्मरण करते हैं, इसलिए वहां पर होली को कमान पंडगई, कामा विलास और कामा दाहा नाम कहते हैं। जिसको हम यहाँ पर होली होली कह रहे हैं, वो उनका अपना जो वो है आज के दिन ही पर्व, वो भी रंग डालते हैं, परंतु ये उसका कारण नहीं है। ये कथा, इस कथा का उसमें कुछ भी लेना देना नहीं है, उनका अलग है। काम देवता के दहन, मन काम देवता को नष्ट, मन अपने अंदर कामनाओं को, वासनाओं को खत्म करने के लिए इसके उपलक्ष्य में मनाते हैं। और मणिपुर और असम में, मणिपुर में इसे योशांग या याओसांग कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, होलिका होली आदि कुछ नहीं बोलते यहां पर जो जहां पर हम पिचकारी चलाते हैं, ठीक है, तो इस वाले दिन को उसको पिचकारी कहा है, धुलेड़ी को वाले दिन को पिचकारी कहा जाता है। जैसे हम गुलाल खेलते हैं, आज खेल रहे हैं, तो इस दिन को वो क्या बोलते हैं, पिचकारी। अच्छा, और असम में ध्यान रखिएगा, असम में इसे देओल कहते हैं, देओल, ठीक है, देओल। और त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम और मेघालय में भी इसी रूप में लोग मनाते हैं। अब सबसे पहले तो मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, ये आप कहीं पर भी सर्च भी कर सकते, देख सकते हैं गूगल आदि में। मैं इसलिए आपको बताया कि जो होली पर्व, जो होलिका दहन का जो ये कहानी, ये गढ़ करके कहां पर होली मनाई जा रही है, पूरे भारत में भी नहीं मनाई। इस कथानक का की व्यापकता को देखेंगे तो ये उत्तर भारत के में ही प्रभावी है, अन्यत्र लोग जानते भी नहीं इसको, ठीक। हाँ, अब इन पे आगे चलेंगे। ये एक दूसरा पर्व नवसस्येष्टि, माने वासंती नवसस्येष्टि पर्व, माने वसंत ऋतु में होने वाला नई फसलों की आहुति देने व दिया जाने वाला जो पर्व, ठीक है। माने वासंते या वासंती बोलते हैं, तो वासंती नवसस्य, नवसस्य का अर्थ होता है नई फसल, नई फसल की इष्टि, इष्टि का अर्थ होता आहुति। आहुति जब जिस दिन दी जाती है वो दिन क्या कहा गया है, वासंते, वासंती नवसस्येष्टि, और पर्व वो खुशी का पर्व होता है। अब क्या है, अभी नई फसल चालू हो रही है, नई फसल आने वाली है, गेहूं की आदि आदि जो भी आता है, चना है, मटर है, ये सारी फसलें। तो क्या है, हमारी ये पुरातन संस्कृति है, वैदिक पुरातन संस्कृति है कि हम किसी भी चीज को, नई वस्तु को, नए पदार्थ को प्रयोग करने से पहले उस पदार्थ को देवताओं को समर्पित करते हैं, उसमें से कुछ भाग क्या है, देवताओं को। तो अब ये जो नया अन्न आएगा, नया अन्न आएगा, अभी गेहूं पकने वाले हैं, पक करके कटेंगे, तो हम उनको यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, उससे पहले देवों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए, उस परम सत्तावान परम परमात्मा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए, हे प्रभु आपने हमें इतना उत्तम अन्न दिए, हमारी फसल अच्छी हुई, तो इस कृतज्ञता को प्रकट करने के लिए अपने अपने
खेतों से जो जो हमारे खेत में अभी फसल है, गेहूं है, जौ है, ठीक है, मटर है, चना है, यही होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम भी गांव के हैं इसलिए इतना तो हमें पता है। हम कोई शहर में अब रहते हैं परंतु हमारा जो बचपन है वो तो गांव का ही बीता हुआ है। हैं? खूब हो हमने जो चने होते हैं उसको होले बोलते हैं, होले खूब भुना भुना करके खाए हैं। गेहूं की बालें भी खूब खाई हैं भुना भुना करके। ठीक है मटर भी भून करके खूब खाई है खेतों में। तो इसलिए और हमारे जो उसमें वैदिक संस्कृति में कहा कि देवों को हम कैसे दें, देव तो दिखाई नहीं देते, परमात्मा तो दिखाई नहीं देते। तो कहते हैं अग्निर्वै देवानाम मुखम, कि भाई अग्नि क्या है, देवों का मुख है। देवों को कोई वस्तु आपको प्रदान करनी है तो अग्नि में दे दीजिएगा। तो वही यज्ञ के माध्यम से अग्नि में हम क्या करते हैं, नव शस्त्र की इष्टि प्रदान करके उस परम सत्तावान परम देवों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते थे पूर्णिमा के दिन। ये ध्यान रखेंगे, किस दिन, पूर्णिमा के दिन, क्योंकि पूर्णिमा के दिन अर्थात पूर्णिमा माने पूरा हो रहा है, हम पूर्णत्व की तरफ बढ़े। तो इस दृष्टि ये बहुत प्राचीन परंपरा है, ये बहुत प्राचीन परंपरा है वासंती नवसृष्टि पर्व की। ये महाभारत में भी इसका वर्णन है, रामायण आदि ग्रंथों में भी है। और भाई ऋतुएं तो पहले से ही आ रही हैं, लगा सृष्टि के आदि से चली आ रही हैं। और गेहूं ये आदि जो फसल है ये भी सृष्टि के आदि से यहाँ पर भारत देश के अंदर होती आ रही है। भारत देश की बात कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे, नहीं तो आप दूसरे देश में चले जाए वहां पर ऋतुओं का चक्र अलग है, वो अपने हिसाब से करते होंगे। तो जो वासंती नवसृष्टि पर्व की परंपरा है ये अति प्राचीन है और ये वैदिक परंपरा है। और जो वर्तमान में जो होली हमें दिख रही है, होलिका और हिरण्यकश्यप और प्रहलाद के की कहानी सुना करके जो कल्पित की गई है वो बहुत ही नई है। वो महाभारत के बहुत बाद की है। ध्यान रखेंगे, मैं व्याकरण पढ़ाता हूं, संस्कृत का व्याकरण पढ़ाता हूं और जिसमें महर्षि पाणिनि का व्याकरण पढ़ाता हूं। पाणिनि के व्याकरण में अनेक ऐतिहासिक बातों की चर्चा आई है परंतु इस होली पर्व की चर्चा कोई नहीं आई। इसका मतलब महर्षि पाणिनि से भी बाद का ये आरंभ हुआ पर्व है। ठीक है, चलिएगा कोई बात नहीं, पर्व है जब कहीं से चालू हो गया। परंतु अब इस पर्व के आचरण की बात करते हैं। देखिए हमारी प्राचीन जो परंपरा रही थी, यज्ञ के माध्यम से हम देवों को अपने नव सस्यों की इष्टि दिया करते थे, ये बहुत पवित्र परंपरा थी, इसमें कोई गलत आचरण नहीं था। एक तो यज्ञ के माध्यम में हम यज्ञ करते थे तो हमारा वातावरण शुद्ध होता था है? और देवताओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर भी मिलता था है? और फिर खुशियां मना लेते थे। ठीक है, परंतु वर्तमान में ध्यान रखिएगा, विष्णु व हिरण्यकश्यप प्रहलाद और जो होलिका के कथानक के माध्यम से जो होली मनाते हैं, उनकी होली हमने खूब देखी है, खूब देखी है, बचपन में खूब मनाई भी है। परंतु उस होली में बुराइयों की संख्या बहुत अधिक है, अच्छाइयों की संख्या बहुत कम है। ध्यान दें, आज होली मना रहे हैं लोग गांव में, शहरों में। आज के दिन यदि आप ईमानदारी से समाज का अवलोकन करेंगे तो आज के दिन लोग सबसे अधिक शराब, मीट, नशा करते, और ये कौन करते हैं, हम लोग। ठीक है, हम गांव देहात के हैं इसलिए
हम तब ये देखते थे खूब, तब हमने तो कभी नशा नहीं किया, कभी कोई शराब नहीं पी, ठीक है, कभी कोई मांसाहार नहीं किया। हाँ, परंतु हम बचपन में ये काले पीले रंगों की होली खेल लिया करते थे। परंतु दूसरे लोगों को देखते थे कि खूब शराब पीते थे और शराब पी करके खूब झूम झूम करके गलियों में घूम घूम करके, ठीक है, गलत गलत आचरण करते थे लोग। और फिर एक दो दिन तो रंग की होली खेलते थे, फिर एक दो दिन कीचड़ की भी खेलते हैं। महागंदगी को लोगों के ऊपर डालते, अपने ऊपर डालते हैं। ये कोई अच्छा आचरण नहीं है, ध्यान रखिए। इसलिए हमने तो ये वाली होली मनाना ही छोड़ दिया। हम तो नवसृष्टि पर्व जो है उसको मनाते हैं, ठीक है। परंतु आप यदि ये होली रंग तक सीमित रहे, ध्यान रखेंगे, रंग तक सीमित रहे, इसमें बुराइयां नहीं आए, तो कोई बात नहीं, मनानी चाहिए हमको। तो मित्रों, मेरा ये कहना है कि आप होली मनाइएगा, परंतु आपकी होली से ये संदेश समाज में नहीं जाना चाहिए, हमारी होली से समाज में ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि आज के दिन हम सबसे अधिक गलत कार्य करते हैं। ये पर्व है, ये अपनी अच्छाइयों को प्रकट करने का पर्व है। यदि वो कथानक को हम देखें, कथानक को भी हमने सही अर्थ में नहीं समझा, यदि कथानक को भी हम सही अर्थ में समझ लेते हैं, तो कथानक हमको यही शिक्षा देता है कि बुराई का अंत जल्दी हो जाता है, अच्छाई बनी रहती है। हिरण्यकश्यप और उसकी जो बहन थी, बहन जल गई, उसकी नष्ट हो गई, परंतु जो प्रहलाद था अच्छा व्यक्ति, वो बचा रहा। परंतु ये भी लोग समाज में शिक्षा नहीं लेते, लेते हैं क्या? नहीं लेते। तो मित्रों, सबसे पहले तो मेरा यही कहना है कि हम यदि सनातन परंपरा से जुड़े हुए हैं तो हम सर्वप्रथम नवसृष्टि पर्व को मनाएं और समाज में प्रचलित जो होली है, उस होली में जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को हटा करके होली मना ले। यही श्रेयस्कर होगा, यही हम सभी के लिए अच्छा होगा, ठीक है। हम प्रतिज्ञा कर लें। वैसे तो हमारे से जुड़े हुए लोग तो बहुत संस्कारी लोग हैं, परंतु इस वीडियो को केवल मेरे से जुड़े हुए लोग तो नहीं देखेंगे, आगे चल के अनेक लोग देखेंगे, ठीक है। तो हमारे से जुड़े हुए लोग तो हमेशा बहुत सदाचारी लोग हैं, शाकाहारी हैं, वो इस प्रकार के दुर्व्यसनों से मुक्त लोग हैं। परंतु यदि अन्य लोग यदि देखें इस वीडियो को, तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि हमारा पर्व हमारी संस्कृति को बदनाम करने वाला नहीं हो। हम अपने पर्वों को अपनी सनातन संस्कृति के अपयश का कारण ना बनाएं। हम अपने पर्वों को अपनी संस्कृति, सनातन संस्कृति के यश और कीर्ति का भागी बनाएं, पात्र बनाएं। हम इस प्रकार से श्रेष्ठता के साथ में पर्व मनाएं, होली पर्व, कि हमारी संस्कृति पर लोग गर्व करें। ठीक। और मित्रों, इसी के साथ साथ चलते चलते और भी बता देता हूं मैं कुछ, कि ये तो हमारे हम सभी हिंदू लोग हैं, होली पर्व को मना रहे हैं, परंतु इस भारत देश में अन्य धर्मावलंबी भी रहते हैं। उनकी कट्टरता को और उनकी अज्ञानता को देख करके तो और हमारा माथा चकरा जाता है। अभी हम न्यूज में देख रहे हैं, खूब न्यूज में चल रहा है कि हमारे देश में रहने वाले इस्लाम मत को मानने वाले, जो कि इस्लाम मत अरब देश का है, जो भारत देश का नहीं है, उन लोगों के अंदर इतनी कट्टरता भर दी लोगों ने, उनके धर्म प्रवक्ताओं
उन्होंने इतनी कट्टरता वर्दी कि वो तो हमारे से और कई गुना आगे चले। उनके अंदर इतनी घृणा उत्पन्न कर दी उनके मौलवी लोगों ने, उनके उपदेशकों ने, उनके जो भी लोग हैं, कि मस्जिदों पर रंग की एक बूंद भी गिर गई तो पाप हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, इसलिए मस्जिदें ढक दी गई हैं। बताइएगा कितनी कट्टरता है, कितनी अज्ञानता है। अरे मस्जिद तो दीवार है, उस पर रंग गिरने से क्या होगा, कौन सा पाप लगेगा भाई। मस्जिदों को उन्होंने त्रिपालों से ढक दिया, काली पन्नियों से ढक दिया कि हिंदू लोग कहीं रंग खेलेंगे तो बूंद ना चली जाए। अरे भाई मस्जिद पर तो रंग तो पेंट तो होता ही है, वो भी तो रंग ही है। तो अब उनके बारे में हम अधिक बात क्या करें, ठीक है। हम जहां तक यही मानते हैं, हम हिंदू समुदाय से संबंध रखते हैं, तो इतना हम अवश्य स्वीकार करते हैं कि हिंदू धर्म में बुराइयां तो हैं, परंतु हिंदू धर्म से अधिक बुराइयां जो अन्य धर्म हैं, मत पंथ हैं, उनमें अधिक बुराइयां हैं। हमारे अंदर इतनी कट्टरता नहीं, हमारे हिंदू समाज में हम लोग किसी को इतना ईर्ष्या करना नहीं सिखाते, कितना घृणा करना नहीं सिखाते मित्रों। हम यही कहते हैं कि भाई आपका भी ईद अच्छी है, ठीक है जी। परंतु वो एक कम्युनिटी ऐसी है, इतनी घृणा पैदा करती है अपने लोगों में दूसरे लोगों के प्रति, तो ये अज्ञानता है। इस अज्ञानता का भी समाधान होना चाहिए और आगे समाज का कर्तव्य बनता है, उन लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि इतनी अज्ञानता में ना फंसे, अपने गुरुओं के इतने अज्ञान में ना चले जाएं कि जहां पर वो कुछ सोचे ही नहीं। तो आइएगा मित्रों, ये मैंने कुछ बातें आपको बताई हैं। तो हम नवसृष्टि पर्व मनाते हैं, उसी को आपको भी मनाने के लिए प्रेरणा देते हैं। और आप रंग डालिएगा, अच्छे रंग डालिएगा, नेचुरल कलर डालिएगा, वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे होंगे और आपके अंदर प्रसन्नता भी लाएंगे और कहीं दीवालों पर धुलने से छूट जाएंगे। यदि आप वैसा रंग डालेंगे एक दूसरे के ऊपर, दीवालों पर, घरों पर, है तो वो क्या है, वो छूटेगा नहीं पानी से। इसलिए नेचुरल कलर से होली खेलना सबसे सर्वोत्तम है। शराब का, गुटखा का, पान का, तंबाकू का, बीड़ी का, सिगरेट का, मांस का, आज के दिन हम संकल्प ले लें कि इनसे हम दूर रहेंगे, अपने अंदर कोई बुराई नहीं लाएंगे। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पर्व मनाने की सफलता होगी। ठीक, कुछ बातें शेयर किए, बाकी तो आप सभी लोग विचारशील हैं, जानते हैं और चिंतन कीजिएगा चीजों पर। ठीक है, चलिएगा, पुनः एक बार आप सभी के लिए होली की शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और आप अपने समुदाय के लिए, हिंदू समाज के लिए ऐसे ऐसे कार्य करें जिससे आपका हिंदू समाज संगठित होकर के मजबूत बना रहे और जो विदेशी धर्म और संप्रदाय वाले लोग हैं वो हमें कोई हानि ना पहुंचा सके। चलिएगा, सभी को सादर नमस्कार।